कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तभी हु डब्ल्यूई की बॉडी से उसके मुंह से लाल धुंध निकलने लगी जो ऊपर उठकर पूरी जगह को घेर रही थी और एक खौफनाक गुरगुरहट की आवाज आ रही थी। एक्सायोएनजीडा ने डर कर पूछा, मास्टर ये सब क्या है? लिन है ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने कहा, चुलाइनर ने बताया था कि उसने ब्लड डीमन बनने की प्रैक्टिस की है। अगर उसकी बॉडी खत्म भी हो जाए तो वो एक ईविल स्पिरिट बन जाएगा। एक्सायोएनजीडा ने सुनते ही डर कर चिल्लाया, तो क्या हम दोनों जिंदा भूत देख रहे हैं? अचानक उस लाल धुंध में कई काली परछाइयां तेजी से गुजरी, एक के बाद एक आती हुई और आसमान में चांद को छिपा दिया। बहुत सारे सार दिखाई दिए, दर्द भरी चीखें निकलते हुए। लिन है ने आगे देखा, सर उठाकर और जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ तेरा बा। बस कर ये भूत जैसी चीखना। अपनी ये हालत देख और अब भी खुद को 4 यंग मास्टर्स में से एक कहता है, बेशरम कहीं का। इतना बदसूरत लग रहा है कि देखने का दिल नहीं करता। तुरंत हु डब्ल्यूई और वो सारी रूह बिजली की रफ्तार से लिन है की तरफ लपके। उसने दहाड़ते हुए कहा, लिन है, अगर मैं एक ईविल स्पिरिट भी बन गया ना तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार जा। लिन है ने तुरंत अपना नेकलेस और लंबी तलवार उठा ली। ठीक उसी पाल नेकलेस से एक तेज रोशनी निकली जो चारों तरफ फैलने लगी। उस रोशनी ने तुरंत एक मजबूत प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली। डब्ल्यूई उससे टकराकर ऐसे पीछे हटा जैसे किसी अनोखी दीवार से भीड़ गया हो और एक जोरदार आवाज गूंजी। डब्ल्यूई एकदम रुक गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। लिन है ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर सामने किया, उसकी आंखों में तीखापन और ठंडक आ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, सोचा ना होगा ओल्ड मैन, मेरे पास स्पिरिट रिपेलिंग आर्टिफैक्ट है मेरी हिफाजत के लिए। ये कहते ही उसने अचानक एक अजीब लाल धुआं युगल दिया जो सीधा उसकी तरफ लपका। वो लाल धुआं जैसे हाई प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराया, उबलते पानी जैसी आवाज आने लगी, खातर पातर की गूंज के साथ। और अगले ही पाल वो प्रोटेक्टिव शील्ड 100 टुकड़ों में बिखर गई। लिन है ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने झटके से ऊपर देखा और उसके मुंह से निकल पड़ा, ये क्या चीज है? डब्ल्यूई और उसके पीछे खड़े वो स्केलेटन हेड्स जोर से हंसने लगे। अगर स्पिरिट रिपेलिंग आर्टिफैक्ट है तो क्या हुआ? डब्ल्यूई गरजा, भले ही वो कितना भी पावरफुल हो, वो एक ईविल स्पिरिट के पहले ड्रॉप ऑफ सलाइवा का सामना नहीं कर सकता। ये कहते ही वो तुरंत आगे बढ़ा, उसके मुंह से एक गुस्सा भरी और पागलपन वाली दहाड़ निकल रही थी। अब देखता हूँ तेरे पास और क्या कबाड़ आर्टिफैक्ट्स बचे हैं। मैं तुझे दिखता हूँ, आज मैं यही तेरी रूह को चीर दूंगा। लिन है ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और उसने मन ही मन सोचा, इस बार तो सब कुछ खत्म हो गया। डब्ल्यूई और वो स्केलेटन हेड्स बिजली की रफ्तार से लिन है की तरफ बढ़े, उनके इरादे खूनी थे। वो सिर्फ अपने दांत पीस सकता था, उसका पूरा शेरा अकड़ गया था और वो वही खड़ा रह गया। आंख खोलते ही एक अनजानी दुनिया सामने थी, उसकी आंखों में बस हैरानी और सवाल थे। और तभी लिना पता नहीं कहां से अचानक सबके सामने आंख आते हुई। उसके हाथ में एक जंजीर थी जो हर पाल और कास रही थी। डब्ल्यूई की गर्दन पर वो जंजीर थी और लिन ने एक झटके में उससे पीछे खींचा। ठंडी आवाज में बोली, ये दुष्ट आत्मा अब अपना पाप धोने जा रही है। लिन है ने जब ये देखा तो उसे हैरानी भी हुई और एक गुस्से की लहर भी उठी। तो आखिर तुम सामने आ ही गई, मैं तो बस इसके हाथों खत्म होने वाला था। डब्ल्यूई अभी भी जोर जोर से खींचा जा रहा था। उलट पलट होने पर वो दर्द से चिल्ला उठा। लिना धीरे से हंसी और शांति से बोली, मैं तो बस देख रही थी तुम्हारे इरादे, पर अब अगर मैंने हाथ नहीं लगाया तो तुम तो पक्का गए। अब भी तुम्हें अपनी इस लिना पर हाई डिपेंड करना पड़ेगा, समझे? डब्ल्यूई ये सुनकर टांग रह गया, हकलाते हुए बोला, तू क्या गोस्ट इमोर्टल है? लिना ने मुड़ते हुए जंजीर को एक जोरदार झटका दिया और ठंडी आवाज में बोली, अच्छा हुआ जान गया, तेरे पिछले जन्म के पाप बहुत है, चल अब चुपचाप मेरे साथ हेल रियल्म अपना हिसाब चुकाने। पर वो अचानक पागलपन में हंसने लगा, ये तो तेरा वहम है। और फिर उसने जंजीर को उल्टा जोरदार झटका दिया। लिना का बैलेंस बिगड़ गया और वो अंदर ही अंदर हैरान रह गई। ये ईविल स्पिरिट तो सोचा भी नहीं था इतनी पावरफुल होगी, मैं अकेली इसे कैसे रोक पाऊंगी? डब्ल्यूई ने उससे जोर से हवा में खींचा। वो चिंता में डूब गई, इसकी ताकत तो मुझसे भी ज्यादा है, अगर इसने मुझे कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? मैं भी इस मुश्किल में फंस जाऊंगी। ये सोचकर लिना ने तेजी से हाथ हिलाए और हवा में कई जंजीरें लहरा उठी जो चारों तरफ घूमने लगी। सारे स्कल हेड्स तुरंत उनसे जकड़ गए और डब्ल्यूई का शेर अभी जंजीरों से बिल्कुल कस गया, एक मम्मी की तरह। और तभी कुछ और सोल रीपर्स प्रकट हुए, सबके हाथ में जंजीरें थी और एक साथ चिल्लाकर बोले, सोल रीपर्स राजकुमारी की मदद के लिए हाजिर है। लिना ने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। नीचे लिन है ये सब देखकर टांग रह गया और मन ही मन सोचा, ये लड़की, ये तो हेल रियल्म की राजकुमारी निकली। सीन अब पुलिस कार पार आता है जहां पेन कई मुश्किल से एक हाथ जमीन पर रखकर खड़ा हुआ था। पिछले अटैक के बाद अब जाकर यूज होश आया था। यूज आते देखकर लिन है ने अपने कंधे के जख्म को पकड़कर पूछा, पेन सर आप ठीक तो है ना?
पेन कई ने जवाब दिया, क्या हो डब्ल्यूईआई मर गया? क्या सब खत्म हो गया? लिन है ने हल्की सी नजर डाली, उसकी आंखों में चिंता थी, और वो धीरे से बोला, उम्मीद तो यही है, बस। दूसरी तरफ हु डब्ल्यूईआई कांच के बंधा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था। नीचे लोग अभी ये कैसी आवाज है पूछ ही पाए थे कि उनका पूरा शेयर हल्का हो गया, दुनिया घूमने लगी और वो बेहोश हो गए। लिन है ने ये देखा और मन ही मन सोचा, क्या यार, एक इविल स्पिरिट की एक आवाज से ही बेहोश हो गए। इस बार हवा में लिना जोर से चिल्लाई, ये बहुत पावरफुल है, हम बस 5 मिनट और रोक पाएंगे। उसने अपने हाथों से जंजीर को कांच के पकड़ा हुआ था और पीछे मुड़कर चेताया, जल्दी कुछ सोचो, अगर ये भाग गया तो फिर कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नीचे लिन है ये सुनकर एक पाल के लिए स्टैचू की तरह जम गया, फिर तेजी से मुड़ा, अपने जख्म को पकड़े हुए बोला, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जब पेड प्रोफेशनल्स तक कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं एक आम इंसान क्या कर पाऊंगा। और तभी लिन है के हाथ से उसका फोन अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। फोन जमीन पर एक धाम की आवाज के साथ गिरा। ये देखकर उसकी आंखें अचानक चमक उठी और वो बोल उठा, फोन। अरे हाँ, मैं ये जरूरी चीज कैसे भूल गया। उसके बाद लिन है ने फोन उठाया, पास की पुलिस कार पार टिककर टाइपिंग करते हुए बताया, मैं भी किसी से कम नहीं, मेरे पास भी पेड सपोर्ट है। और तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ, ग्रेट सेज, शांत हो जाओ। और पलक झपकते ही सन वुकोंग वहाँ प्रकट हो गया। सन वुकोंग ने पूछा, अरे छोटे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? लिन है कांपते ही फोन उठता है, रो रो कर चिल्ला रहा है। दा शेंग ये अजीब नजारा देखकर कांप गया, उसकी तो सोल रीपर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और ये मुझे खत्म करना चाहता है। सोचकर ही जान निकल जाती है मेरी। अगर फ्यूचर में कोई दा शेंग को दवा या गिफ्ट नहीं देगा तो प्लीज मुझ पर रहम करो, इस बार इस छोटे भाई को छोड़ दो। ये सुनने के बाद उसने धीरे से धुआं छोड़ा और शांति से बोला, ये कुछ छोटे मोट लोग इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं? ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो गया और पूछा, दा शेंग, आपने अभी क्या कहा? वुकोंग ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम यही रुको, मैं अभी कुछ लेकर आया। ये कहकर वो पाल भर में गायब हो गया। लिन है ने घबराकर चिल्लाया, दा शेंग, जल्दी आना, अगर देर हुई तो मैं गया। ऊपर से लिन एर ने जोर से आवाज दी, ओए, यहाँ छिप कर क्या कर रहा है तू? हम ज्यादा से ज्यादा बस 2 मिनट और टिक पाएंगे। वो गुस्से से चिल्लाया, अभी भी 2 मिनट है, इतनी जल्दी क्या है? मैं कुछ सोच रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, डब्ल्यूईआई ने एक जोरदार गर्जन की। उसकी पूरी ताकत फट पड़ी, उसने खुद को बंधन से आजाद कर लिया। सारे सोल रीपर्स अस ताकत से हवा में उछल गए, दर्द से चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि वो भी दूर जा गिरी, जमीन पर बुरी तरह से गिरी और दर्द से चीख उठी। लिन है ये देख कर डर गया, उसकी आंखें फटी रह गई। तभी हु डब्ल्यूईआई कार के पीछे दिखा, उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी, लिन है, तू तो सच में एक कॉवर्ड निकला। लिन है घबराकर उछल पड़ा और भागने लगा, भागते हुए चिल्लाया, और कुछ मिनट्स दे दो ना प्लीज, आखिर तुझसे मेरी क्या दुश्मनी है? तभी लिन है एक पत्थर से फिसलकर लड़खड़ता हुआ जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से निकला, डैम इट, और फोन भी हाथ से छूट गया। लिन है फोन के साथ बुरी तरह जमीन पर गिरा। वो दर्द से चीखा, अभी होश भी नहीं आया था कि हु डब्ल्यूईआई उसकी तरफ लपका और गर्जा, मर जा तू गांव के गवार। लिन है डर से कांप गया, बताया, खत्म। अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आया, सन वुकोंग ने आपको लाइटनिंग टैलिस्मान भेजा है। फोन स्क्रीन पर लाइटनिंग टैलिस्मान साफ दिख रहा था। लाइटनिंग टैलिस्मान एक पावरफुल आर्टिफैक्ट था जो गॉड ऑफ थंडर की बिजली बुला सकता था। इसकी ताकत इतनी थी कि सब कुछ राख कर सकता था और इविल स्पिरिट्स को खत्म कर सकता था। इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और इविल स्पिरिट्स बिजली से सबसे ज्यादा डरते थे, एक झटके में ही उनकी आत्मा खत्म हो जाती थी। ये देखकर लिन है ने तुरंत जवाब दिया, थैंक यू दा शेंग। फिर उसने हाथ बढ़ाया और रिसीव पर क्लिक किया, लाइटनिंग टैलिस्मान तुरंत सामने आ गया। लिन है ने उससे जोर से पकड़ा, मुट्ठी में भींच कर रखा और तुरंत जोर से फेंक दिया, चिल्लेट यू बोला, अब तू गया काम से। उस वक्त हु डब्ल्यूईआई को मुस्कुराते हुए लपक रहा था। डब्ल्यूईआई को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, वो अभी भी मुस्कुराते हुए लपक रहा था। लाइटनिंग टैलिस्मान तुरंत उसके माथे पर चिपक गया और उसकी स्पीड वही रुक गई। एक बिजली आसमां से सीधे उस पर गिरी। डब्ल्यूईआई को ये समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ। उसकी पूरी बॉडी बिजली से धमके के साथ फट गई, आंखें चौंधियाने वाली रोशनी फैल गई। लिन है ने तुरंत अपने हाथों से आंखें ढक ली। इसके बाद डब्ल्यूईआई की बॉडी बिजली की रोशनी में काले धुएं में बादल कर गायब हो गई। सब कुछ धीरे धीरे मिट गया, कोई निशान नहीं छूटा। उसने हल्की सी फ्राउन की और ठंडी आवाज में बोला, सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दोबारा जन्म लेने का कोई चांस नहीं। डब्ल्यूईआई को उसके बुरे कर्मों का फल मिला, खुद को हाई ब्लेम करे। लिन है ने हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से हंसा, तू मुझसे हैंडसम नहीं था। उस वक्त उसके सारे सो कॉल्ड हेंचमैन सबके सर ढक कर ले जाए जा रहे थे।
ये मामला भी खत्म हो गया। पुलिस ने पूरी क्रिमिनल गैंग का अड्डा तबाह कर दिया। ब्लैक हॉक गैंग के सभी मेंबर्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। बस इतना सुना है कि हु डब्ल्यूई का फादर उले पहले ही खबर मिलते ही भाग गया था, उसका कोई पता नहीं चला। इस वक्त लिन है हॉस्पिटल में था, पूरी बॉडी पर बैंडेजेस बंधे थे। उसने दो चुन की तरफ देखा और उसे कहा कि मीडिया को कुछ नहीं बताना है, और उसने खुद ने फिर कई दिन शांति से गुजारे। लिन है हॉस्पिटल में चेन से रेस्ट कर रहा था। आफ्टर ऑल ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। वैंग ले की फैमिली फाइनली एक हो गई थी। सब बहुत इमोशनल द लिन है अपनी बात आगे बढ़ाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि पुलिस ने कई सर्वाइवर्स ढूंढ लिए थे। अनमेन वैन पेन का कजिन भी था और मेरा पेट डॉग भी बिल्कुल सेफ था।